एंड जब ऊपर जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उस पे जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हम जो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है उसके नीचे तक का एसएल रख सकते हैं। देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है, जो इसके अंदर रहेगा अपना पीओआई, हम इसके नीचे तक का एसएल रख सकते हैं एंड अपना टारगेट हम ऊपर तक का, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कुछ अपना जो पीओआई है उसको रिफाइन करना है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी आपके क्लियर नहीं हुई होगी ये चीज़, ठीक है, अभी भी आपको अच्छे से ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, फिर भी मैं आपको चलो बता देता हूँ एक और चीज़ इजी, इससे आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा टाइम फ्रेम्स का। जब भी प्राइस, ठीक है, अगर इफ मान लो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करता है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, घंटे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस कुछ इस तरीके से मूव दे रहा है, तो वो बात श्योर है कि प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ इस तरीके से मूव दे रहा है। अगर प्राइस 30 मिनट पे डब्ल्यू बना रहा है ना, तो वो 1 मिनट पे भी डब्ल्यू बनाएगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ चलती नहीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, भाई मैं ट्रेड नहीं करता, मैं अभी भी बता देता हूँ आपको। एंड ये सारी चीज़ें सारी बकवास हैं, छोड़ दो इन सारी चीज़ों को, कुछ नहीं है इसमें। जो मेन कॉन्सेप्ट है, आप एसएमसी यूज़ करो, ठीक है, बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करो, ये चीज़ सीखो कि बिग प्लेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो मान लो अभी मैंने 1 आवर का बताया, 1 आवर के अंदर डब्ल्यू बन रहा है, तो वो सीधी सी बात है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें यहाँ पे एक डब्ल्यू देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से वर्क करता है टाइम फ्रैक्टल। जो चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती वो चीज़ हमें छोटे टाइम फ्रेम पे दिखती है, एंड जो चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे हो रही है वही चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे भी होती है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समझ जाओगे इन चीज़ों को। एंड आई होप आपको इस वाली क्लास में अच्छे से समझ आया होगा कि हम रिफाइन कैसे कर सकते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक्स एंड इनको। तो चलो, तो एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे देता हूँ। चलो जीबीपी यूएसडी में चलते हैं, जीबीपी यूएसडी में आ चुका हूँ मैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो गोल्ड में चलते हैं। गोल्ड में अभी जैसे कि आपको पता होगा, लाइव स्ट्रीम पे कुछ दिनों पहले मैंने लाइव स्ट्रीम पे ना एक ट्रेड बनाई थी, एंड बहुत सारे बंदे भाई उस ट्रेड का ना रीज़न पूछ रहे थे कि भाई इस वाली ट्रेड का रीज़न क्या है एंड क्या कुछ है, तो आप बताओ हमें, ठीक है। सो मैंने यहाँ इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग की एंड मुझे पता चला कि प्राइस एक अच्छा डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है, प्राइस एक बढ़िया डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। एंड अपना इसमें क्या था, प्राइस ने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे एक स्विंग दिया, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे प्राइस ने क्या किया, एक स्विंग दिया, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड का हमें आईडीएम पकड़ना है, आईडीएम किस साइड पे हो रहा है, ठीक है, आईडीएम मान लो प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर गया नीचे आया, एंड इसने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे इसने इसका प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इसने इसका प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर दिया। सो इसको मैं आईडीएम ले लूंगा एंड मेरा जो लो वाला पॉइंट है, लोअर पॉइंट, वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा लोअर पॉइंट आ गया क्योंकि इसने इसका प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आईडीएम हो गया। आईडीएम के बाद मुझे एक चीज़ पता है कि प्राइस अपने पीओआई से गिरेगा, ठीक है, अपने स्विंग के पीओआई से गिरेगा। सो मैं इस वाले पॉइंट पे देखता हूँ तो एक ऑर्डर फ्लो भी है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मैं अगर देखता हूँ तो मेरा एक ऑर्डर फ्लो भी है पूरा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके रिफाइन करना है चीज़ों को कि प्राइस कहाँ से गिर सकता है। वो चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी, 15 मिनट पे गया मैं, ठीक है, 15 मिनट पे जाके मैंने ये देखा कि 15 मिनट पे कुछ क्या कुछ दिखा रहा है। 15 मिनट पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे एक और चीज़ पता लगती है कि इस वाले पॉइंट पे कोई पीओआई नहीं है जहाँ से प्राइस टैप हो। इस पूरे लैग में ना एक भी पीओआई ऐसी नहीं है, ना ऑर्डर ब्लॉक, ना फेयर वैल्यू गैप, एंड ना ऐसा कुछ जहाँ से प्राइस फॉल हो, ठीक है। सो मैंने इसके ऊपर देखा तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपना एक एसएमटी बन जाता है। एसएमटी मींस स्मार्ट मनी ट्रैप, जो कि अपने बिग प्लेयर्स लगाते हैं, ठीक है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, स्मार्ट मनी ट्रैप। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अपने जो आगे क्लासेज होंगी उनमें मैं आपको बताऊंगा कि एसएमटी क्या होती है। पहले आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, अगर प्राइस इसको स्वीप करता तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग की ट्रेड ले लेता, ठीक है, पर प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्राइस ने क्या किया, डायरेक्टली ऊपर गया एंड इस विक को टैप किया। जैसे कि अभी मैंने आपको रूल बताया, ठीक है, इस वाली क्लास से पहले मैंने आपको रूल बताया कि अगर ऑर्डर ब्लॉक पिछले वाली कैंडल का हाई ले रहा है, ठीक है, मतलब पिछले वाली कैंडल का हाई ले रहा है या फिर लो ले रहा है, सो हम क्या करेंगे, उसका जस्ट
ऑर्डर ब्लॉक ना लेके, एफईजी ना लेके, जस्ट उसकी विक ले लेंगे, ठीक है, जस्ट उसकी विक को मार्क कर लेंगे। सो प्राइस क्या करेगा, विक को टैप करेगा एंड फिर एक बड़ा सेलिंग देगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरा टारगेट था वो कहाँ तक था, मैंने ये ट्रेड भी ऑन स्ट्रीम ली थी, ठीक है। मैंने एसएल देखो मेरा कितना एसएल रखा, एसएल देखो कितना मेरा इस चीज़ में प्रॉफिट हुआ, एसएल मैंने कितना छोटा ले लिया इस चीज़ में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरा, मैंने एक पीओआई मार्क किया, एसएल मैंने जस्ट इसके ऊपर लिया, इस पीओआई के ऊपर मैंने मेरा एसएल ले लिया, जस्ट 15-17-16 पिप्स का मेरा एसएल बना। एंड जो मेरा टारगेट है, ठीक है, टारगेट देखो आप कितना आ रहा है, ठीक है, जस्ट जो मेरा टारगेट है वो बॉस तक का 1:10 तो मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया, ठीक है। तो यही चीज़ आपको रिफाइन करना कितना ज़रूरी है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी अभी भी नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इजी वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़। अभी मान लो 4 आवर्स के अंदर, एक मिनट, फोर आवर्स के अंदर, अगर 4 आवर्स के अंदर प्राइस कुछ एफवीजी बना रही है, ठीक है, 4 आवर्स के अंदर कुछ प्राइस एफवीजी बना रही है, तो वो 1 आवर के अंदर भी बनाएगी, 30 मिनट के अंदर भी बनाएगी, 15 मिनट के अंदर भी बनाएगी, 5 मिनट के अंदर भी, एंड 1 मिनट के अंदर भी, ठीक है। जो 1 मिनट के अंदर वाला रहेगा, मतलब जो 1 मिनट वाला एफईजी रहेगा, ठीक है, उसी को टैप करके प्राइस नीचे आएगी, ठीक है। एंड एक और चीज़ अपनी रहती है, बहुत बंदों का क्वेश्चन रहता है कि भाई जब भी प्राइस आईडीएम करता है, अगर वो अपना ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देता तो वो कहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो चीज़ मैं अभी आपको अपने अगले लेक्चर्स में बताऊंगा वो चीज़ भी। सो एक बार आपको एक मैं नॉर्मल सा रूल बता देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सा अगर मैं आपको रूल बता देता हूँ, ठीक है, अपना कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम का रहता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अपना काम का नहीं रहता, वो चीज़ भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। सो बहुत बंदों के भाई यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई ऑर्डर मतलब यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये कौन से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, आईडीएम कर दिया इसने, तो कौन से ऑर्डर ब्लॉक को अपने क्या टैप करके ऊपर जाएगा, कौन से ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट देगा ये, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखनी है, तो उसका भी क्या सोल्यूशन है मैं अभी आपको बताता हूँ, उसको हम कैसे देख सकते हैं कि अपना आईडीएम के बाद प्राइस कौन से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा एंड किस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट देगा एंड किस को फेल करेगा, ठीक है, वो चीज़ अभी हमें देखनी है यहाँ पे। सो प्राइस क्या करेगा, जब भी प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम किया, इस वाले पॉइंट पे प्राइस ने जब भी आईडीएम किया, सो प्राइस क्या करेगा, उसके जो उसका नीचे वाला पीओआई रहेगा, या तो प्राइस वहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाएगा, अगर प्राइस उसको तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ देता है उसको, प्राइस उसको तोड़ के नीचे आ जाता है, तो नीचे वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको प्राइस कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है, जो नीचे वाले, इस चीज़ को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर प्राइस अपना ऑर्डर ब्लॉक जो उसका जहाँ से उसको उठना चाहिए, वैसे ये चीज़ कम केसेस में होती है, पर फिर भी आपको बताता हूँ ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, 80% प्राइस अपना जो फर्स्ट पीओआई है उसको लेके ही ऊपर चला जाता है। एंड अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ठीक है, और इन चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देता, इस वाले अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देता, एंड यहाँ पे आप बोलो कि भाई बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक एंड अपने बहुत सारे पीओआई बनते हैं, सो प्राइस किसको रिस्पेक्ट देगा। अभी एक और चीज़ समझो, प्राइस अगर रिस्पेक्ट देनी है प्राइस को, या तो वो फर्स्ट वाले पीओआई को देगा एंड या फिर डायरेक्टली लास्ट वाले को देगा जो कि अपना एक्सट्रीम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो अपना चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाले पॉइंट पे है मेरा चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट, जहाँ से प्राइस अपना जो है करेक्टर वो चेंज कर लेगा, ट्रेंड चेंज कर लेगा, ठीक है। या तो प्राइस इस फर्स्ट वाले को रिस्पेक्ट देगा, फर्स्ट वाले से ऊपर जाएगा, एक मिनट, ये फर्स्ट वाले से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली लास्ट वाले से ऊपर जाएगा, एंड ये बीच वाले प्राइस क्या करेगा, बीच वाले पे बंदों को ट्रैप करेगा, बीच वाले जो अपने इतने पीओआई रहेंगे इनसे क्या करेगा, जस्ट एक नॉर्मल सी बाइंग दिखाएगा, ठीक है, मान लो प्राइस नीचे आ रहा है, जस्ट एक नॉर्मल सी बाइंग दिखाएगा, फिर उनका एसएल, फिर यहाँ से थोड़ी सी नॉर्मल सी बाइंग, फिर एसएल, एंड जो अपना ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, अपना एक्सट्रीम पीओआई रहेगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, उसको टैप करके प्राइस ऊपर जाएगा एंड फिर अपने बॉस तक के टारगेट देगा, ठीक है। सो इसमें हमें क्या एक और चीज़ पता लगी कि जो बीच वाले पीओआई रहते हैं वो अपने किसी काम की नहीं आते, बीच वाले ऑर्डर फ्लो या फिर कुछ भी यहाँ पे बनता है तो उनको रिस्पेक्ट नहीं देगा प्राइस,
एंड जो अपना रिस्पेक्ट देगा तो जस्ट फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी या फिर अपना लास्ट वाला, उनको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। बीच वाले अपने किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इस चीज़ को भी आप नोट करना, ठीक है। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इनफ फॉर द डे। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे क्यों बतानी ज़रूरी थी, ताकि भाई आप अपना जो एसएल है वो छोटा ले सको एंड आपको पता लगे कि प्राइस कहाँ से उठता है, अगर उसको ब्रेक करता है तो कहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। आज ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। या तो प्राइस अपने फर्स्ट वाले पीवाई को रिस्पेक्ट देगा या फिर लास्ट वाले, ठीक है। यही चीज़ है मार्केट में अभी, ठीक है, जो जिस पे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बीच में जो भी रहेंगी, एसएमटी रहेंगे, ये एसएमटी मीन्स स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। उनके बारे में भी मैं आपको भी अपने एडवांस कोर्स में बताऊंगा, उनके बारे में वो कैसे वर्क करते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। जल्द ही वो भी हम अपलोड कर देंगे। तो इन फॉर द डे आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा एंड मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।